आज का हमारा टॉपिक है निर्जंतुकरण और स्टेरिलाइजेशन, इसके मेथड्स, टाइप्स एंड इट्स रोल इन द सर्जिकल प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं निर्जंतुकरण या फिर स्टेरिलाइजेशन। जब हम किसी चिकित्सा को करते हैं या सर्जरी को करते हैं तो जो भी इंस्ट्रूमेंट, यंत्र, शस्त्र वगैरह का हम यूज़ करते हैं या फिर व्रण यानी जैसे हम किसी पट्टी को बांधते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है उनको रिमूव करने का यानी डिसइंफेक्शन करने का जो तरीका होता है एक तरह से, उसे हम कहते हैं निर्जंतुकरण। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? शल्य शास्त्र के अंदर हम जो भी शस्त्र, यंत्र वगैरह यूज़ करते हैं उपक्रमों में या फिर वन चिकित्सा के अंदर जो बंद बांधते हैं उसको जंतु रहित करना क्या कहलाता है? निर्जंतुकरण। यानी सुश्रुत ने निर्जंतुकरण के जो उपाय बताए हैं उसमें दो हैं, एक तो धूपन, एक है अग्नि तप्त शलाका का प्रयोग। धूपन के लिए जिन द्रव्यों का यूज़ किया जाता है वो है गुगलू, अगरू, वचा, श्वेत सरसों का चूर्ण, राल और लवण। इन सबको गोघृत के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अग्नि तप्त शलाका का यूज़ करते हैं। मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में स्टेरिलाइजेशन के 3 मेथड होते हैं मेनली। पहला होता है फिज़िकल, दूसरे केमिकल और तीसरा होता है गैसियस मेथड। अगर फिज़िकल मेथड की बात करें तो जैसे थर्मल यानी बाय टेम्परेचर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं, या फिर रेडिएशन जैसे कि हमने नॉर्मल से अलग जैसे गामा, अल्फ़ा, एक्सरे, यूवी लाइट आदि का एक्सपोजर दिया तो उससे वो किल हो रहे हैं। और थर्ड वन इज़ फिल्ट्रेशन। केमिकल मेथड के अंदर हमारे पास आता है अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल एंड हैलोजन्स। गैसियस मेथड में हम डिफरेंट काइंड की गैस को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फिज़िकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, जिसके अंदर है सबसे पहला थर्मल या फिर हीट मेथड। अब ये 2 टाइप का होता है, एक तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और एक होता है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो सबसे पहला है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 160 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें 2 घंटे का टाइम देना पड़ता है और इसे हम यूज़ करते हैं जैसे स्टेराइल ग्लास आइटम हो गया, जैसे मेटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, और इसे हम हॉट एयर ओवन के द्वारा करते हैं जिसमें टेम्परेचर हमारा 160 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो प्रोटीन होता है, मतलब जिससे वो बने होते हैं, उनका डीनेचुरेशन हो जाता है, यानी एक तरह से हम उनको किल कर रहे हैं। दूसरा है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। इसके अंदर टेम्परेचर होता है 121 to 134 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका यूज़ करते हैं हम स्टेराइल ग्लास आइटम के लिए, मेटल के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जैसे सिरिंज हो गए, नीडल हो गए, सर्जिकल गाउन हो गया एंड जैसे सर्जिकल स्वैप्स हो गए। इसे हम ऑटोक्लेव के थ्रू करते हैं। दूसरा हो गया हमारा रेडिएशन मेथड। अब नॉर्मल जो रेडिएशन होती है उसमें तो वो सर्वाइव कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम उनको जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे जैसे गामा रेस या फिर यूवी लाइट। अब इनका यूज़ करेंगे हम जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को इन लाइट के अंदर, रेडिएशन के अंदर एक्सपोजर करेंगे। जैसे हमने सूचर करा तो उस पर भी रेडिएशन का एक्सपोजर करेंगे, और प्लास्टिक सिरिंज के अंदर और ड्राई प्रोडक्ट के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन। अब फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, जैसे एक तरह से हम पानी को छानते हैं उसी तरह से माइक्रो लेवल पे क्या होता है, मेम्ब्रेन के फिल्टर्स बनते हैं जो कि सेल्यूलोज एसीटेट के बनते हैं। तो इससे क्या होता है, क्लैरिफिकेशन ऑफ गैस एंड लिक्विड थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्टर मेड बाय सेल्यूलोज एसीटेट। अभी हमने पूरा फिज़िकल वाला स्टेरिलाइजेशन मेथड कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने थर्मल, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन मेथड पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड के अंदर सबसे पहले है अल्कोहल। इसको हम स्प्रिट के अल्टरनेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके फंक्शन एंटीसेप्टिक होते हैं और किल फंगल स्पोर वगैरह को ही किल कर देते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। दूसरा होता है हमारा एल्डिहाइड्स। इसको यूज़ करते हैं हम फ्यूमिगेशन की फॉर्म में, जैसे रूम के लिए, चैम्बर के लिए या फिर ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी के लिए। इसके फंक्शन क्या होते हैं, सरफेस डिसइंफेक्शन एजेंट, यानी कि सरफेस को ये जो है ना डिसइंफेक्टेड कर देता है। जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। अब इसमें एक नोट है कि फ्यूमिगेशन अचीव्ड बाय बॉइलिंग फॉर्मेलिन। तो हम क्या करते हैं,
फॉर्मली इनको बॉईल करते हैं, फिर उससे जो फ्यूम आती है यानी कि जो भाप आती है या फिर स्टीम आती है, उससे हम फ्यूमिगेशन करते हैं और इनको किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब थर्ड नंबर पे आता है फिनोल, जिसका हम हमारे घर में भी यूज़ करते हैं जैसे टॉयलेट क्लीनर वगैरह के रूप में। तो इसको यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, जैसे थ्रो फिनोल, क्लोरोजाइलिनोल जिसे हम डिटोल भी कहते हैं, और सेवलोन। अब फोर्थ नंबर का हमारा केमिकल मेथड में आता है हेलोजन, जिसको हम यूज़ करते हैं एज एंटीसेप्टिक थ्रो क्लोरीन एंड आयोडीन कंपाउंड्स, जैसे टिंक्चर आयोडाइड। अभी हमने पूरा केमिकल मेथड पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल एंड हेलोजन्स को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे गैसियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसका यूज़ करते हैं ऑपरेशन थिएटर एंड वार्ड को स्टेरिलाइजेशन करने में थ्रू केमिकली रिएक्टिव गैसेस सच एज फॉर्मल्डिहाइड, इथाइल ऑक्साइड। इस टाइप की जो गैसेस रहती हैं इनका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ 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 लाइक इट।